गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मनोविज्ञान के संप्रदाय क्या क्या है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपके परीक्षाओं में प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। वीडियो में आप बने रहिएगा। ए विद्वानालय एकेडमी पर आपके सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। जितने भी प्रश्न आपके परीक्षाओं में आते हैं वो प्रश्न का यहाँ पर विश्लेषण किया जाएगा कि वहाँ प्रश्न कैसे बनते हैं, परीक्षा में कैसे पूछे जाते हैं। अब पढ़ने से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि क्वेश्चन को समझना। समझ लेंगे तो उससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। यहाँ पर अब विद्वानालय एकेडमी में आपके हर तरह के प्रश्नों का समाधान किया जाएगा। तो आज के वीडियो में हम लोग देखते हैं कि मनोविज्ञान के संप्रदाय क्या क्या है। लास्ट तक बने रहिएगा इस वीडियो में और बहुत सारे क्वेश्चन का समाधान यही से हो जाएगा। और बहुत सारी समस्याएं यहाँ पर आती हैं कि किस संप्रदाय से जुड़े हैं, कैसे हैं, किस तरीके का समझ में नहीं आता है और क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो हम लोग देखते हैं इसमें पहला, यहाँ देखिए संप्रदाय है, एक मुख्य प्रवर्तक है। एक विधि कौन सा प्रयोग किए है? मुख्य प्रवर्तक प्रारंभ, कब प्रारंभ हुआ था। ये आपके 5 सेगमेंट में इसको स्लाइड बनाई गई है ताकि आपके दिमाग में एक आउटलाइन क्लियर हो जाए कि कौन कौन से संप्रदाय में कौन कौन से मनोवैज्ञानिक है और किस विधि का उन्होंने प्रयोग किया अपने प्रयोग के अंतर्गत। तो ये फॉर्मेट बनना बहुत जरूरी है कि आपके दिमाग में कि किस तरीके का है, किस संप्रदाय से जुड़े हैं, कौन से विधि का प्रयोग किए, किस सन में आया। डायरेक्ट क्वेश्चन कभी कभी इसी से आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इसको ध्यान से देखिए। पहला संरचनावाद। संरचनावाद में मुख्य प्रवर्तक क्या है? संवेदना, अंतर्दर्शन प्रयोग, मतलब विधि का जो विधि प्रयोग की जाती है संरचनावाद में अंतर्दर्शन का। इसमें वुंड तथा टिचनेर नामक साइकोलॉजिस्ट इसके मुख्य प्रवर्तक है और ये 1879 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। संरचनावाद स्ट्रक्चरल कैसे होता है तो किसने किया था? वुंड ने किया था और विधि का प्रयोग अंतर्दर्शन प्रयोग किए थे। नेक्स्ट है प्रकार्यवाद। ये व्यवहार अधिगम पर बल देता है। किस पर? व्यवहार अधिगम। जबकि आपका संरचनावाद किस पर बल देता है? संवेदना पर। ये व्यवहारवाद पर। ये अंतर्दर्शन निरीक्षण, अंतर्दर्शन निरीक्षण जो आंतरिक चीज रहता है उसका दर्शन करना और निरीक्षण करना उस पर बल देता है। एंजल और डीवी 1900 ईस्वी में इसका शुरुआत किए थे। नेक्स्ट है व्यवहारवाद। व्यवहार तथा पशु व्यवहार, ये निरीक्षण प्रयोग, मतलब व्यवहारवाद में जब आप देखेंगे तो देखेंगे उसमें निरीक्षण किया जाता है। बहुत सारे अभी आगे बताएंगे कि व्यवहारवाद में कैसे निरीक्षण करते थे। थॉर्नडाइक, पॉलाक, ये सारे लोग अपना प्रयोग कैसे किए थे, कैसे निरीक्षण करते हैं। तो इसमें मुख्य प्रवर्तक क्या है? थॉर्नडाइक है, पॉलाक है, वाटसन है, जो कि वाटसन को व्यवहारवाद का जनक भी बोला जाता है। तो इसमें निरीक्षण के द्वारा थॉर्नडाइक ने भी अपना प्रयोग बिल्ली पर किए थे। बिल्ली पर देखे थे कि वह क्लिप दबाना कैसे सीख रही है, किस तरीके से। उसको भूखी बिल्ली को एक पिंजड़े में डाल दिए थे और उसके सामने क्या रखे थे? मछली रखे थे। और जब देखी तो उसका बिहेव में चेंजिंग होना शुरू हो गया। मतलब मुख्य नियम और गौड़ नियम 2 प्रकार के दिए थे। वो किस विधि पर दिए थे? निरीक्षण, व्यवहार का निरीक्षण करने के पश्चात दिए थे। पॉलाक ने भी कुत्ते पर प्रयोग किया था। वो सलाइवा कैसे कैसे निकल रहे हैं, किस तरीके से कुत्ते पे निकल रहे हैं, घंटी बज रहा है, कितने ड्यूरेशन पे बज रहा है। तो ये सारे कैसे? निरीक्षण के आधार पर। तो ये निरीक्षण विधि का प्रयोग किए थे कौन? व्यवहारवाद के अंतर्गत। और ये सन 1912 ईस्वी में ये प्रारंभ किया गया था। समझ में आया इतना आप लोगों को? संरचनावाद, प्रकारवाद, व्यवहारवाद। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है समग्रवाद, गेस्टाल्टिज्म। गेस्टाल्टवाद में प्रत्यक्षीकरण, स्मरण, अंतर्दृष्टि। समग्रवाद का मतलब होल, संपूर्ण तरीके से। उसके अंतर्गत मैक्स बर्नहाइमर, कोहलर, कोप्फा, लेवी
इत्यादि, ये सारे मुख्य प्रवर्तक थे किसके? समग्रवाद के। ये भी सन 1912 ईस्वी में ये भी प्रारंभ किया गया था। अब इसमें कोहलर देखिए अंतर्दृष्टि का सुल्तान को प्रयोग करके उन्होंने क्या किया? सूझबूझ का सिद्धांत प्रतिपादित किया कि सूझबूझ कैसे सुल्तान के अंतर्गत डेवलपमेंट हो रहा है, वह कैसे वो छड़ी के ऊपर टेबल के ऊपर टेबल के ऊपर टेबल रखकर वो सीलिंग पर जो लटकाया गया था केला को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था, फिर स्टिक के ऊपर स्टिक, स्टिक के ऊपर स्टिक जोड़कर केला को इसे हिलाकर प्राप्त करने का प्रयास किया था। वो सूझबूझ मतलब समग्रवाद का सिद्धांत मैक्स बर्दाइमन ने समग्रवाद का सिद्धांत दिए थे, उसके प्रवर्तक माने जाते हैं। तो इस तरीके से समग्रवाद का सिद्धांत प्रत्यक्षीकरण विधि पर निर्भर करता है या अंतर्दृष्टि विधि पर निर्भर करता है या अंतर्दर्शन निरीक्षण का प्रयोग करता है। मैक्स बर्दाइमन, कोहलर, कोप्पा, लेविन सन 1912 ईस्वी में से इसका प्रारंभ किए थे। नेक्स्ट है मनोविश्लेषणात्मक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अवचेतना अवस्था। ये विधि है अवचेतना, मुख्य प्रवर्तक अवचेतना अवस्था। अपरीक्षा निरीक्षण विधि का प्रयोग किया था सिगमंड फ्रायड, एडुलर जुंग। फ्रायड, एडुलर जुंग, ये तीन साइकोलॉजिस्ट इसके मुख्य प्रवर्तक के रूप में 1900 ईस्वी में ये हुआ था। सिगमंड फ्रायड को मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का जनक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने क्या कहा था? चेतन और अवचेतन मन की अवस्था को उन्होंने बताया था कि चेतन की अवस्था होती है, अवचेतन की अवस्था होती है। ईड, ईगो, सुपर ईगो की उन्होंने बात किया था। तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत हम लोग पढ़ाएंगे तो उसमें विस्तार से बताएंगे कि उसमें ईड क्या है, ईगो क्या है, सुपर ईगो क्या है, चेतन मन क्या है, अवचेतन मन क्या है, कैसे किस अवस्था में हम सोचते हैं, कैसे करते हैं, मनोविश्लेषणात्मक कैसे हुआ, किस तरीके से, ये सारी चीज मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में हम लोग पढ़ेंगे विस्तार से। यहाँ मुख्यतः हम लोगों को देखना है कि मनोविज्ञान के संप्रदाय कौन कौन है, उनके साइकोलॉजिस्ट कौन कौन है और किस विधि का प्रयोग किया था और मुख्य प्रवर्तक क्या है। ये सारे इस स्लाइड के माध्यम से आप देख रहे हैं, क्लियर हो रहा है। और किस सन से वह प्रारंभ किया गया था, ये स्लाइड अपने मनोस्थिति में एकदम बिल्कुल बैठा लीजिएगा, आपका 1 या 2 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। पहला संरचनावाद के बारे में हम लोग विस्तार से अध्ययन करते हैं कि संरचनावाद में क्या क्या है। देखिए, संरचनावाद या निर्माणवाद जर्मनी के सुप्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक विलियम वुंट मनोविज्ञान के संरचनावाद संप्रदाय के प्रमुख प्रवर्तक है। कौन? विलियम वुंट। जर्मनी के सुप्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक विलियम वुंट क्या है? संरचनावाद के मुख्य प्रवर्तक है। विलियम वुंट ने सन 1879 ईस्वी में मन का व्यवस्थित ढंग से अध्ययन करने के उद्देश्य से लिपजिग जर्मनी में विश्वविद्यालय की प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित करके मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विज्ञान का दर्जा दिया। अब विलियम वुंट का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला उन्होंने स्थापित करके उन्होंने मन की सत्ता को प्रमाणित करने का प्रयास किया और इसको वैज्ञानिक रूप देने का प्रयास किया। तो प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किसने स्थापित किया था? विलियम वुंट ने किया था। लिपजिग जर्मनी के विश्वविद्यालय में उन्होंने किया था। वुंट ने प्रारंभ में संवेदना पर अध्ययन किया। संवेदना क्या होती है, कैसे होती है, वो संवेदना कहाँ से प्राप्त होती है? वो हमारे ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त होती है। अब ज्ञानेंद्रियां देख रहे हैं यहाँ, आंख है, कान है, नाक है, जीभ है, त्वचा है। आंख से हम देखते हैं, अच्छी चीज देखते हैं तो अच्छी संवेदना आती है, बुरी चीज देखते हैं तो बुरी संवेदना आती है। कोई व्यक्ति रो रहा है, आपकी आंखें देखी कि वो रो रहा है बड़ा कष्ट में, तो आप भी दुखी हो जाते हैं क्योंकि वह संवेदना आपके अंतर्गत है। यदि इस तरीके से व्यक्ति नहीं कर रहा है तो लोग क्या कहते हैं, इसकी संवेदना मर गई। व्यक्ति को जरा भी कष्ट नहीं लगता है। कोई व्यक्ति मर गया, इसके आंख में आंसू भी नहीं आ रहा है, दुखी भी नहीं हो रहा है, संवेदना मर गई। तो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से संवेदना का प्राप्त। नेक्स्ट, कान, सुनकर, कान के माध्यम सुनकर। जैसा
मतलब समाचार मिलता है उस तरीके से आपका बॉडी रिएक्ट करता है। नेक्स्ट है नाक, सूंघ कर, सड़ा गला पदार्थ रहेगा, खुशबू रहेगा तो आपकी संवेदना कुछ और रहेगी, सड़ा गला पदार्थ संवेदना कुछ और रहेगी। तो इस तरीके जीभ चख कर यदि देखते हैं स्वादिष्ट रहता है तो आपका जीभ और मांगता है, स्वादिष्ट नहीं है तो जीभ नहीं मांगता है। क्यों? जैसे खा रहे हैं, कंकड़ पत्थर चला गया, तुरंत जीभ बाहर थूक देती है, ये बहुत बेकार चला गया। जैसे बाल का टुकड़ा चला जाएगा जीभ में तो क्या करे, तुरंत जीभ उसको निकाल कर फेंकती है। आपके अंतर्गत वो अन्न जाएगा नहीं, वो बाहर आ जाएगा, उल्टी करना शुरू कर देंगे। तो इस तरीके से नेक्स्ट त्वचा है स्पर्श करने के माध्यम से। नेक्स्ट उंड तथा उनके सहयोगियों ने अंतर्दर्शन विधि का प्रयोग करके प्रयोगशाला में मनोवैज्ञानिक अध्ययन किए। नेक्स्ट संरचनावाद के समर्थक मनोवैज्ञानिक विलियम वुड, एडवर्ड बेफोर्ड तथा टीचनर हैं। एक मनोवैज्ञानिक संरचनावाद के समर्थक के रूप में विलियम वुड आपके आ गए, एडवर्ड आ गए, बेफोर्ड आ गए, टीचनर है। ये सारे किसके समर्थक हैं? संरचनावाद के समर्थक हैं। इस तरीके से संरचनावाद से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाने वाले इस स्लाइड में है, इसको ध्यान से देखिए और इसको करने का प्रयास करिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रकारवाद के बारे में। प्रकारवाद विलियम जेम्स मनोविज्ञान के प्रकारवाद संप्रदाय के प्रमुख प्रवर्तक थे। विलियम जेम्स डार्विन के विकासवाद सिद्धांत से प्रभावित थे। डार्विन का सिद्धांत दिया गया था और उस डार्विन के सिद्धांत से वो काफी प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने प्रकारवाद फंक्शनल का उन्होंने संप्रदाय के बारे में दिया। एक कार्यवाद पर विश्वास रखने वाले थे। कार्यवादियों के अनुसार मन की संरचना को जानना उतना जरूरी नहीं था जितना उनकी क्रियाओं तथा कार्यों को जानना आवश्यक था। इन्होंने अपने अध्ययन के द्वारा जानने का प्रयास किया कि व्यक्ति वातावरण के साथ समायोजन करने में मानसिक अनुभवों का किस प्रकार उपयोग करता है। वातावरण से समायोजन करने में किस प्रकार से, वो प्रकारवाद पर विश्वास रखे, वो मन की सत्ता पर विश्वास रखने वाले नहीं थे कि मन की संरचना को जानना उतना जरूरी नहीं है जितना उसके क्रियाकलाप को जानना जरूरी है, कि वह वातावरण से कैसे अपने आप को अनुकूलित करता है। प्रकारवादियों का मुख्य बल अधिगम प्रक्रिया तक केंद्रित था। अधिगम कैसे वो लर्निंग करता है, कैसे सीखता है, इस पर मुख्य रूप से वह केंद्रित था। जॉन डेवी नामक प्रसिद्ध अमेरिकी दार्शनिक तथा शिक्षा शास्त्री प्रकारवादी संप्रदाय के प्रमुख समर्थक थे। कौन? जॉन डेवी। ये प्रमुख समर्थक थे किसके? प्रकारवाद के थे। और एक प्रकारवाद मन की सत्ता पर बल नहीं देते थे, अधिगम केंद्रित होते थे, मतलब कि वह अधिगम की प्रक्रिया पर केंद्रित थे। अब देख लेते हैं इधर प्रकारवाद के समर्थक। यहां से भी आपके क्वेश्चन पूछा जाता है, दे देगा कि निम्नलिखित में से प्रकारवाद के समर्थक कौन कौन है या उपयुक्त में से नहीं है। प्रकारवाद के समर्थक निम्न लिखित में से है। पहला दे दिया थॉर्नडाइक, पाउला स्किनर। दूसरा दे दिया जॉन डेवी, वुडवर्थ, थॉर्नडाइक। तीसरा दे दिया जॉन डेवी, पाउलाव, कैटेल। और चौथा दे दिया जॉन डेवी, कैटेल, जीन पियाजे।
ये इस तरीके से आपकी परीक्षा में क्वेश्चन बनाकर दे देगा। अब आपको बताना होगा कौन सा, जब इसको आप जानते रहेंगे प्रकारवाद के समर्थक कौन कौन से हैं, तब आप अच्छी तरीके से कर ले जाएंगे। जेम्स रोनाल्ड एंजिल और विलियम वुडवर्थ, एल थॉर्नडाइक, जे.एन. कैटल और जॉन डेवी, ये 5 साइकोलॉजिस्ट प्रकारवाद के समर्थक थे। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, जॉन डेवी, वुडवर्थ, थॉर्नडाइक। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें आपके साइकोलॉजिस्ट का आपने नाम याद रखा है, इसलिए ये प्रश्न का जवाब दे सकते। इसी तरीके से आपकी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि आप कंफ्यूजन हो जाते हैं, किसी एक साइकोलॉजिस्ट का नाम नहीं रखा गया, इसमें का इसमें रखा गया। अब जो पेयरिंग में सही तरीके से जो 3 साइकोलॉजिस्ट का नाम दिया गया, तीनों उससे संबंधित होंगे, वही ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्यवहारवाद। तीसरा क्या है, व्यवहारवाद। 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक में व्यवहारवाद संप्रदाय का विकास हुआ। 1913 में व्यवहारवाद की स्थापना की गई। जेवी वाटसन को व्यवहारवाद का संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। जेवी वाटसन के बारे में मैंने बताया कि व्यवहारवाद का जनक के रूप में भी माने जाते हैं और ये प्रवर्तक के रूप में भी है। 1913 ईस्वी में जेवी वाटसन द्वारा अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में व्यवहारवाद की नींव रखी गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोलंबिया विश्वविद्यालय में व्यवहारवाद की इन्होंने नींव रखा था, जेवी वाटसन ने रखा था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके परीक्षा में पूछा जाता है। अब इसमें संरचना प्रक्रमवाद का कट्टर विरोधी व्यवहारवादी थे। इसके संरचनावाद के कट्टर विरोधी कौन थे, व्यवहारवादी थे। मतलब जेवी वाटसन जो थे वह कट्टर संरचनावादी के विरोधी थे। व्यवहार की उत्पत्ति उद्दीपक एवं अनुक्रिया होती है। व्यवहार में आनुवंशिकता गुणों का कोई महत्व नहीं रहता। उद्दीपक एवं अनुक्रिया का सिद्धांत, मतलब जैसे थॉर्नडाइक ने प्रयोग कर रहे थे व्यवहारवादी सिद्धांत के अंतर्गत, तो उन्होंने क्या किया, उद्दीपक दिया। मछली के समझ, बिल्ली के समझ मछली रखा, तब तो वो क्रिया करना शुरू किया। तो उद्दीपक एवं अनुक्रिया के सिद्धांत पर वह आगे की तरफ बात करता है। जैसे किसी बालक को टाफी दिया जाएगा, कहा जाएगा 5 सवाल हल करो तुमको 1 टाफी देंगे, 5 सवाल हल करो तुमको 1 टाफी देंगे, 5 सवाल हल करो। वो 5 सवाल टाफी के चक्कर में वो 5 सवाल हल कर रहा है, तो उद्दीपक के अनुसार अनुक्रिया हो रही है। तो ये व्यवहारवाद के सिद्धांत के अंतर्गत दिया गया था, वो आनुवंशिक लक्षणों पर नहीं था। व्यवहार के लिए वातावरण एक महत्वपूर्ण इकाई होती है। व्यक्ति या पशु का व्यवहार उनके वातावरण पर निर्भर करता है, उसके वातावरण पर निर्भर करता है कि वातावरण कैसा है, उस वातावरण में वह अपना कार्य करते हैं। नेक्स्ट, व्यवहारवाद जैव विज्ञान तथा रूसी मनोवैज्ञानिक ई पावलॉक के अध्ययन के परिणामों से प्रेरित था। किसके, ई पावलॉक ने क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत दिया था, कुत्ते पर प्रयोग किया था। कुत्ते पर प्रयोग करके उन्होंने देखा था कि कैसे क्लासिकल कंडीशनिंग ट्रांसफर हो रहा है। घंटी बजती थी, कुत्ते के मुंह में लार आता था, घंटी बजती थी, कुत्ते के मुंह में लार आता था, घंटी बजती थी, कुत्ते के मुंह में लार आता था। पहले उसको सहज उद्दीपक दिया गया और सहज उद्दीपक को किसे कंडीशनिंग कर दिया गया था, घंटी से, तो उसके परिणामों से प्रेरित था। वाटसन ने मनोविज्ञान को भौतिकीवादी, यांत्रिक तथा वस्तुनिष्ठ रूप में नए युग का आरंभ किया। किसका, भौतिकवादी, यांत्रिक, वस्तुनिष्ठ रूप में देखकर नए युग का प्रारंभ कर दिए कि यह व्यवहार में उसको सिखा कर, जब पशु प्रशिक्षित हो सकते हैं तो मानव या बच्चे क्यों नहीं प्रशिक्षित हो सकते, वो व्यवहार में क्यों नहीं चेंजिंग लाया जा सकता है, उसको उद्दीपक दे देकर उसकी अनुक्रिया कराई जा सकती है। जेवी वाटसन का कथन था, जेवी वाटसन ने बहुत बेहतरीन कथन दिए थे। क्या था, वाटसन ने कहा, एक स्वस्थ शिशु मुझे दे दीजिए, फिर आप कहोगे तो मैं उसे डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस, प्रोफेसर बना सकता हूं। यदि आप कहेंगे तो इसे चोर, डाकू और माफिया भी बना सकता हूं। जेवी वाटसन ने कहा था, जैसा वातावरण देंगे उस तरीके से होगा। ये निश्चित तौर पर होता है, निश्चित तौर पर। बालक को दे दीजिए मुझे, मैं जैसा चाहूंगा वैसा उसको बना दूंगा। डॉक्टर चाहूंगा डॉक्टर बनाऊंगा, आईएएस चाहूंगा आईएएस बनाऊंगा, इंजीनियर चाहूंगा इंजीनियर बनाऊंगा। ये सारे पेरेंट्स को केयर करना चाहिए बच्चों का,
बच्चों को कहा जाता है कि वह निर्णय लेने लायक है, स्वतंत्र छोड़ दी, ऐसा नहीं है। मेरे सामने तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे मिले कि बीएड एमएड कर लिए हैं, लेकिन उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ही नहीं है कि वो टीजीटी का फॉर्म भरे। क्योंकि सोशल ग्रुप से यदि भरते हैं तो इतिहास, भूगोल, नागरिक अर्थशास्त्र में से चारों में से कम 2 सब्जेक्ट स्नातक में रहना चाहिए। हिंदी से भर रहे हैं तो हिंदी के साथ संस्कृत रहना चाहिए। तो ये गाइडलाइन कहाँ नहीं मिला है उसको। स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए था, किसी के गाइड में रहता तो नहीं होता। जेबी वाटसन ने वही कहा कि एक बच्चा मुझे दे दीजिए, मैं उसको जैसा चाहूंगा वैसा बनाऊंगा। उसको चोर बनाना चाहूंगा चोर बना दूंगा, डाकू बनाना चाहूंगा तो डाकू बना दूंगा, उसको इंजीनियर बनाना चाहूंगा तो इंजीनियर बना दूंगा, डॉक्टर बनाना चाहूंगा तो डॉक्टर बना दूंगा। तो इस तरीके से नेट अधिगम, अप्रेरणा तथा पुनर्बलन पर जोर देना व्यवहारवादियों का एक प्रमुख विशेषता था। अब व्यवहारवादियों के समर्थक कौन कौन से थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैकडूगल थे, जेबी वाटसन थे, ईवी पॉलाक थे, बीएफ स्किनर थे, क्लार्क हल थे, टालमैन थे। ये सारे साइकोलॉजिस्ट व्यवहारवादियों का समर्थन कर रहे थे और इन्होंने अपना अपना प्रयोग भी करके दिया कि व्यवहारवाद में कैसे व्यवहारिक तरीके से सीखते हैं। जैसे स्किनर ने किया, चूहों तथा कबूतर पर प्रयोग किया और चूहे तथा कबूतर पर प्रयोग करके उन्होंने सिद्ध किया कि जानवरों को प्रशिक्षित किया जा सकता है। पॉलाक ने क्या किया? पॉलाक ने भी कुत्ते पर प्रयोग किया और क्लासिकल कंडीशनिंग का उन्होंने दिया। तो इस तरीके का व्यवहारवादियों ने इसको प्रूव किया। नेक्स्ट देखते हैं समग्रवाद। गेस्टाल्ट, गेस्टाल्ट का मतलब होता है होल। गेस्टाल्ट का मतलब होल, होल का मतलब संपूर्ण। कभी कभी आपसे यही पूछ दिया जाता है गेस्टाल्ट शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। गेस्टाल्ट शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है समग्र, पूर्ण, होल, संपूर्ण इत्यादि शब्द से परीक्षा में आपके ऑप्शन दे रहा है तो वो सही है। इसके संस्थापक मैक्स वर्दाइमर थे। वर्दीमर ने प्राणी के प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया को जर्मन शब्द में गेस्टाल्ट द्वारा स्पष्ट किया। इस शब्द का अंग्रेजी रूपांतरण होता है होल। होल किया जाता है जिसमें समग्र आकृति तथा गतिशीलता, समग्र पूर्णाकार का व्यवस्थित समग्र है। इस सारे नाम से आपको परीक्षा में समग्र आकृति, गतिशील समग्र, पूर्णाकार, होल, संपूर्ण, पूर्ण इत्यादि गेस्टाल्ट शब्द का शाब्दिक अर्थ है। गेस्टाल्ट क्या है? एक जर्मन शब्द है और इसका प्रयोग किसने किया था? मैक्स वर्दाइमर ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था। इसीलिए समग्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? मैक्स वर्दाइमर को कहा जाता है। कई बार आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक, समग्रवादी मनोवैज्ञानिक के अनुसार अनुभव, चेतना, व्यवहार को अलग अलग हिस्से में करके अध्ययन किया जा सकता है। यह संप्रदाय मनोवैज्ञानिकों को चेतना, अनुभव, व्यवहार दोनों का विज्ञान मानता है। ठीक, इसका चेतना, अनुभव और व्यवहार दोनों का वह संयुक्त रूप से मानता है। समग्रवाद संप्रदाय के अंतर्गत पूर्ण से अंश की ओर अध्ययन करने पर बल देता है। पूर्ण से अंश की तरफ, पूर्ण से अंश की तरफ। जैसे कोई व्यक्ति किसी को देखता है तो देखेगा तो उसके चेहरे पर क्या देखेगा? उसका पहले पूरा चेहरा देखेगा, ठीक, तब उसमें आंख, कान, नाक इत्यादि देगा। मतलब पूर्ण से अंश की तरफ, पूर्ण से अंश की तरफ। पूर्ण का मतलब क्या हो गया? उसका चेहरा हो गया, ये पूर्ण देख रहा है। अब उसमें आंख कहाँ है? आंख यहाँ है, नाक, कान इत्यादि, ओठ, दांत इत्यादि, ये सारे चीज देख रहा है। तो जो समग्रवादियों ने क्या कहा? पूर्ण से अंश की तरफ हम चलते हैं, पूर्ण से अंश की तरफ चलते हैं। तो इसका उन्होंने समर्थन किया था। किसी बालक को शरीर के अंग के बारे में अध्ययन कराया जाता है तो सबसे पहले उसके पूरे शरीर को दिखाया जाता है, फिर उसका नाक, कान, आंख, मुंह, बाल इत्यादि के बारे में अध्ययन कराया जाता है। इसे पूर्ण से अंश की तरफ कहते हैं। गेस्टाल्टवादी सिद्धांत का प्रत्यक्षीकरण किए गए अध्ययनों पर आधारित है। मतलब प्रत्यक्षीकरण, जैसे मैंने बोला समग्रवाद सिद्धांत के अंतर्गत पूर्ण से अंश की तरफ चलते हैं। तो क्या
ये प्रत्यक्षीकरण कराया जाता है। बालक को शरीर के अंगों के नाम तो उसके समक्ष प्रत्यक्षीकरण की, देखो ये बालक क्या दिख रहा है, पूछा जाता है तो बच्चा क्या बताता है, ये बालक है या बालिका है, बालक है बालिका है। छोटे बच्चे हैं तो क्या कहते हैं, ये मम्मी है ये पापा है। लेडीज की तरह दिखेगा तो मम्मी बोलेगा, जेंट्स की तरह दिखेगा तो पापा दिखेगा। ये क्या है, प्रत्यक्षीकरण है। तो समग्रवादियों ने प्रत्यक्षीकरण पर बल दिया है, पूर्ण से अंश की तरफ चलने का उन्होंने प्रावधान बताया है कि पूर्ण से अंश की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब गेस्टाल्ट का समग्रवाद के समर्थक। गेस्टाल्ट का समग्रवाद के समर्थक कौन कौन से समग्रवाद के थे, ए कुर्ट लेविन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वर्दाइमर, कोप्फा, कोहलर। कोहलर ने चिपंजी पर प्रयोग किया था, अंतःदृष्टि का सिद्धांत दिया था। तो ये समग्रवाद या गेस्टाल्टवाद के ये सारे समर्थक है। सीटेट में कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि गेस्टाल्टवाद के समर्थक कौन कौन से हैं। तो गेस्टाल्टवाद के समर्थक कोहलर, कोप्फा, वर्दाइमर और लेविन। ये चार मनोवैज्ञानिक थे। ये चारों में से आपका परीक्षा में पूछ दिया जाता है। कभी कभी दो साइकोलॉजिस्ट का नाम रख कर दिया जाता है, कभी एक साइकोलॉजिस्ट का नाम लिख कर दे दिया जाता है कि समग्रवाद के समर्थक कौन थे, समग्रवाद के प्रतिपादक कौन थे। मैक्स वर्दाइमर थे, उनका समर्थन ये सारे लोग किए थे। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से भी आपका प्रश्न आता ही है। एक एक पॉइंट को अच्छे तरीके से देखते हुए चलिए और एक एक क्वेश्चन आपका क्लियर होता हुआ चला जाएगा। इसको कॉपी में नोट करते रहिए और देखते रहिए और पूरा एक दो बार आप साथ में जुड़े रहेंगे, आपको पूरा क्वेश्चन याद हो जाएगा। मैं बार बार प्रयास करूंगा कि आपकी मेमोरी में पूरा बैठ जाए। इसलिए ये विद्वानालय एकेडमी से आप जुड़े रहिए और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आपका 100% क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में मिलने वाले हैं, इसलिए इससे जुड़े रहिए। और ये अच्छा है, यदि आपको लगता है, यदि लगता है कि ये सारे प्रश्न आए हैं परीक्षा में, बैक पेपर उठाकर देख लीजिए। यदि आए हैं, अच्छा लगता है तो ये अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइए ताकि आप लाभान्वित हो रहे हैं तो अगला भी लाभान्वित हो। जब आप परोपकार की दृष्टि रखेंगे तो आपका निश्चित तौर पर भला होने वाला है, निश्चित तौर पर आप क्वालिफाइड करेंगे। तो अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचिए कि अच्छा कंटेंट है, अच्छा चीज मिल रहा है तो दूसरों तक भी जाना चाहिए। चलिए आप लोग देखते हैं मनोविश्लेषणात्मक वाद, साइको एनालिसिस। विनित चिकित्सक सिगमंड फ्रायड को मनोविश्लेषणात्मक वाद का जनक बोला जाता है। किसको? सिगमंड फ्रायड को किसका? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का जनक बोला जाता है। सिगमंड फ्रायड ऑस्ट्रेलिया के यहूदी परिवार से संबंध रखने वाले मनोवैज्ञानिक थे। किसके? ऑस्ट्रेलिया के यहूदी परिवार से। सिगमंड फ्रायड पेशे से क्या थे? डॉक्टर थे। इन्होंने अपना अध्ययन पागलों पर किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिगमंड फ्रायड ने किस पर प्रयोग किया था? पागलों पर किया था, अध्ययन पागलों पर किया था। पेशे से क्या थे? डॉक्टर थे। कहाँ के रहने वाले थे? ऑस्ट्रेलिया के यहूदी परिवार से रहने वाले थे। इसने कौन सा सिद्धांत मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत इन्होंने दिया था। मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय के अंतर्गत मन के 3 भाग होते हैं। उन्होंने मन के बारे में बताया था। 3 भाग कौन कौन सा बताया उन्होंने? अचेतन मन ईड 90%, नवजात अचेतन मन में होती है। आनंद का नियम मतलब अचेतन ईड से प्रभावित होता है छोटा बालक जो नवजात शिशु रहता है उसके अंतर्गत। अर्धचेतन मन ईगो अहम एक कार्यपालक होता है, वास्तविकता का नियम पालन करता है। जो वास्तविक रहता है उसे को, जो छोटा बच्चा देखते हैं तो बड़ा आनंदित रहता है, वो ईड से प्रभावित होता है और उससे बड़ा रहता है, वास्तविकता के नियम पर चलता है। और चेतन मन सुपर ईगो पराअहम, ये आदर्श अहम होता है, नैतिकता का सिद्धांत। जब बच्चा बड़ा हो जाता है, 18 वर्ष के ऊपर हो जाता है तो उसको कहा जाता है कि इसके अंतर्गत नैतिकता बिल्कुल आ गई है। वो कोई भी गलती करेगा उसको क्षम्य नहीं होगा। लेकिन छोटा बालक गलती करता है तो वह क्षम्य हो जाता है कि छोड़ो यार, बच्चा है। तो नैतिकता का स्तर किसमें? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अंतर्गत आ जाता है।
देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट इस स्लाइड में पूरा एक बार पूरा समराइज कर लेते हैं जितना हम लोग पढ़े हैं। पहला क्या है, मनोविज्ञान के संप्रदाय। संप्रदाय का मतलब संरचनावाद, प्रक्रियावाद, व्यवहारवाद, समग्रवाद, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ये सारे पांचों स्टेप के बारे में हम लोग विस्तार से अध्ययन किए हैं। जो भी आपका प्रश्न परीक्षा में आएगा यहीं से आएगा और इसको ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा। अच्छे तरीके से अपने कॉपी में ये पूरा नोटबुक बना लीजिएगा। एक एक प्रश्न जब आप लिख लेंगे अपने कॉपी में तो क्या होगा कि आपको याद हो जाएगा, क्योंकि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना आपका लर्निंग कब कंप्लीट होता है, जब लिखने स्तर पर जाते हैं तब। जब उसको सुने, बोले, पढ़े और लिख देंगे तो आपको याद हो जाएगा। मेरा रिक्वेस्ट है कि ये सारे चीज जितना मैं बताया हूँ अपने कॉपी पर नोटबुक में बना लीजिएगा। बना लेंगे, याद हो जाएगा तो परीक्षा में कभी गलत नहीं करेंगे। और 100% यहाँ 1-2 क्वेश्चन आपको परीक्षा में मिलना ही मिलना है। एक एक वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो रही है, इसलिए विद्वानालय एकेडमिक से आप जुड़े रहिए। आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर मिलेगा। हर एक टॉपिक में आपका 1-2 क्वेश्चन छिपा है और सारे वीडियो में जाकर उसको भी देख लीजिएगा। अच्छे तरीके से अध्ययन कर लीजिएगा। सारे क्वेश्चन का समाधान आपका वहीं से प्राप्त हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।